मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? मिस्टर मित्तल कहाँ हैं आप? मैं कोर्ट के बाहर ही हूँ। यहीं पर हूँ। हाउ आर यू? गुड। आपने कहा था कि केस जीतने के लिए हमें वजह और सबूत दोनों चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। क्या है ये? वजह और सबूत दोनों। आइए। ऋषि के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हाँ, जिसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कुछ तो है जो ये करने वाला है, पर क्या? अरे ऋषि भाई, क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था मतलब? अरे उस एके बीके को चैलेंज कर रहे थे यार। वो एक पी के भी कोई चैलेंज करने की चीज है? वो मेरे तनुजा के बीच हमेशा आ जाता है, तो बस मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा दिया। ऋषि भाई, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे। देखो, वो दोनों शादीशुदा नहीं है, आप जानते हो, मैं जानता हूँ, पर उन लोगों को तो नहीं पता ना कि हम दोनों को पता है। आप उसको हिंट दे रहे तो फिर से कुछ ना कुछ कर देगा। वो और क्या करेगा? छोटे रिलैक्स, वो कुछ नहीं कर सकता है। तू जानता है, मैं जानता हूँ कि वो शादीशुदा नहीं है। बस केस वही खत्म हो जाता है। इसका कोई तोड़ नहीं है। ओके, रिलैक्स। तोड़ है, हर चीज का तोड़ है। तुम्हारे पास ऐसा क्या तोड़ है जो तुम ऐसा कह रहे हो कि ये केस तुम जीत जाओगे? तुम ऐसा क्या करने वाले हो ऋषि? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, प्लीज बताओ मुझे। मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा कि दोनों तरफ से जीत तुम्हारी ही होगी और ये केस तुम जीत जाओगे? क्या साबित करने वाले हो तुम बताओ, कोई ऐसी बात जो तुमने मुझसे छिपाई हो, जो कि तनुजा तुम्हारे सच में मेरा सच छिपा है? तुमने कभी मुझसे कोई झूठ बोला हो, अनजाने में, जाने में? इट्स ओके, बता दो। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है ऋषि। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। तो फिर ठीक है, आज कोर्ट में जो सच बाहर आएगा उससे दिल टूटेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हारा दिल टूटा तो। ओके, चल। ऋषि प्लीज। सुनो, कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं। क्या हुआ? ठीक हो? कोई ऐसी बात जो तुमने मुझसे छिपाई हो, जो कि तनुजा तुम्हारे सच में मेरा सच छिपा है? तुमने कभी मुझसे कोई झूठ बोला हो, अनजाने में, जाने में? इट्स ओके, बता दो। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है ऋषि। मैं यही सोचता हूँ। सर चलें? ओके, लेट्स गो अहेड। चलो। तनुजा, तुम जब भी गिरोगी मैं हमेशा रहूंगा तुम्हें संभालने के लिए। संभालोगे तो तुम्हें पता जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रहोगी, वादा करता हूँ हमेशा रहोगी मेरे साथ। जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने ही दिखोगी और मुझसे बातें भी करोगी। मैं आता हूँ। नेत्रा का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने अपने आदमी छोड़ रखे हैं उन पे नजर रखने के लिए। अभी तक सिर्फ यही पता चला है कि नेत्रा एक अच्छी माँ
और बीवी, लेकिन कुछ तो है जिसका हमें अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, बट कोशिश चल रही है। Please sit down. कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, पिछली तारीख पर ऋषि सिंह बेदी ने अपना पुत्री प्रेम दिखाया था, जिससे पूरे अदालत की आंखें नम हो गई थी, आपकी भी और मेरी भी। बट आई एम श्योर कि यह कोई कारण नहीं हो सकता कि ऋषि सिंह बेदी को नताशा की कस्टडी दी जाए। आखिर ये तो अदालत का फैसला होगा कि किसे कस्टडी दी जाए और किसे नहीं। लेकिन मैं आपको एक वजह बता सकता हूं ऋषि सिंह बेदी को नताशा की कस्टडी नहीं देने की, और वो वजह है नेत्रा जी। जी जज साहिबा, नेत्रा जी कभी भी नताशा को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ऑब्वियसली हर मां की तरह उन्हें भी यह डर होगा कि नताशा के आने के बाद ऋषि सिंह का प्यार तान्या के लिए कम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जी नहीं। जज साहब, आप मिस्टर अभिषेक खुराना से पूछिए ना, वो इतने दावे से कहते हैं कि वो नताशा से बहुत प्यार करते हैं, तो आज तक उसे अडॉप्ट क्यों नहीं किया? जवाब नहीं है तुम्हारे पास, बोलो ना, चुप क्यों? आपको जो भी कहना है आप विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहिबा, मैं इजाजत चाहता हूं कि मैं तनुजा से कुछ कहूं। इजाजत है। तनुजा, तुमने आज तक मुझसे बहुत सारी बातें छिपाई, बहुत झूठ कहा मुझसे। 7 साल पहले मेरी एक बेटी जिसका जन्म हुआ था, तुमने ये बात मुझसे छिपाई। और 7 सालों के बाद जब तुम मुझसे मिली तो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड मिस्टर अभिषेक खुराना के साथ मिस्टर मित्तल, फाइल प्लीज। जज साहिबा, इस फाइल में तो सब कुछ लिखा है जिससे ये प्रूव होता है कि तनुजा और अभिषेक खुराना के बीच कोई रिश्ता नहीं है, वो पति पत्नी है ही नहीं। उनकी शादी नहीं हुई। तनुजा अभिषेक खुराना की सिर्फ और सिर्फ एक केयरटेकर है, एम्प्लॉय है, जिसकी उसकी तनख्वाह मिलती है जैसे हर एक एम्प्लॉय को मिलती है। आज की तारीख में तनुजा के पास ना ही एक घर है, ना ही परिवार, ना ही फाइनेंशियल स्टेटस और ना ही कोई सोशल स्टेटस, जो कि मुझे लगता है कि एक बच्चे की परवरिश उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आज अभिषेक खुराना नताशा के लिए तनुजा को सपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक खुराना ने कल तनुजा को जॉब से निकाल दिया, तो फिर नताशा का फ्यूचर, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसका क्या होगा? मिस्टर ऋषि सिंह बेदी नताशा का फ्यूचर सिक्योर है। अपनी जायदाद का ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा उसके नाम कर चुका हूं। मेरे वसीयत में उसके नॉमिनी बनाया उसको। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या फायदा? यहां सब जानते हैं जब तक नताशा 18 साल की नहीं हो जाती, तुम जितना पैसा उसे दे दो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, राइट? और क्या गारंटी है कि उसके 18 साल होने तक ये वसीयत नहीं बदलेंगे? खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, नताशा के साथ कल अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि तनुजा में इतनी क्षमता है फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली कि वो उसकी देखभाल कर सके। देखिए, नताशा के पास सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज
प्लीज मुझे उसकी कस्टडी दे दीजिए। आज नताशा के पास बीजी है, दादी है, चाचा चाची, पूरा परिवार है जो बहुत प्यार से उसकी देखभाल करेगा। प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज मैं आपके आगे हाथ छोड़ रही हूँ। प्लीज एक माँ मर जाएगी, उसकी औलाद को चाचा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जज साहिबा प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज संभालो अपने आप को, संभालो। जज साहिबा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, नहीं नहीं, कुछ नहीं प्लीज होगा। नताशा के अच्छे भविष्य के लिए प्लीज कस्टडी मुझे दे दीजिए प्लीज। देखिए मैंने सारे सबूत देख लिए और सारी गवाहियां सुन ली है और एक 7 साल की मासूम बच्ची के भविष्य को देखते हुए अदालत ने अपना फैसला ले लिया है। क्या हुआ सर? कोई अटैक नहीं, ये नाटक कर रहे। पिछली तारीख को भी इन्होंने ऐसा ही नाटक किया था, अगली तारीख के लिए। नहीं मिलोड, सही ना? इनकी बात मत सुनिए, ये नाटक कर रहे। अटैक आया हुआ है। इन्हें कोई अटैक नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर बत्रा, आपको तारीखों पे ही अटैक क्यों आते हैं? देखिए आप मुझे बेवकूफ मत समझिए, हार्ट अटैक के लक्षण मुझे भी पता है और खास करके आप जैसे वकीलों के। देखिए जज साहिबा, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी एक कोर्ट और आप होंगी। मिलोड देखिए, इनका फीलिंग बढ़ता जा रहा है मिलोड। उफ, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए मिस्टर बत्रा, आपको कुछ हुआ हो या ना हुआ, मगर इस कोर्ट के कर्मचारियों का ओवरटाइम बढ़ जाएगा और आप जैसे इंसान के लिए मैं मेरे वर्कर्स को परेशान नहीं करूंगा। इसलिए कोर्ट इस कस्टडी केस के फैसले को अपने पास सुरक्षित रखते हुए 2 हफ्ते बाद की डेट देती है। कोर्ट इज एडजर्न। अभिषेक खुराना, अगर तुमने एक अच्छे एक्टर की जगह एक अच्छा लॉयर हायर किया होता ना तो शायद जीतने के चांसेस बढ़ जाते, और अब आई डोंट थिंक सो।